आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, बहुत सारे शैम्पू के एप्लीकेशन कर लिया है, मास्क चेंज करके देख लिया है, आपने बहुत अच्छे कंडीशनर यूज़ कर लिए, पर आपके बालों पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। आपने बहुत अच्छे डीआईवाईज़ ऑयल प्रिपेयर किए हैं, आपने बहुत अच्छे डीआईवाईज़ हेयर मास्क प्रिपेयर किए हैं, एप्लीकेशन किया है, कोई भी काम नहीं किया है आपके बालों में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे क्योंकि आज की वीडियो में ना हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, किस तरीके से आप अपने झड़ते टूटते बालों को ठीक कर सकते हो विदाउट एनी एप्लीकेशन। जी हाँ, आपको इसके लिए अपने बालों पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं करना है, क्योंकि आज का जो प्रोसेस होने वाला है ना वो इंटरनली होने वाला है, तो हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, हेयर फॉल का एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो है डिफिशिएंसी। हमारे बॉडी में डिफिशिएंसी होती है जो कि हम खाने से नहीं पूरी कर पाते हैं और हमें होने लगता है हेयर फॉल। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो हेयर हैं वो हेल्दी हों, हेयर ग्रो करे, हेयर लेंथ अच्छी हो, हमारी हेयर फॉल ना हो, बाल हमारे जो हैं वो डैमेज ना रहें, स्किन हमारी अच्छी हो, एंटी एजिंग जो प्रोसेस है वो हमारा डिले हो। देखो, एजिंग तो सबको आनी है लेकिन वो डिले हो, असमय जो हमें रिंकल्स आ जाते हैं वो सारी चीज़ें ना आए। तो आपको जो मैं आज सप्लीमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ उनका इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। अब देखो, हर किसी के बॉडी में कोई ना कोई डिफिशिएंसी होती ही है। अब दो तरीके हैं, या तो आप डर्मेट के पास जाओ और जो वो आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड कराते हैं आप उनका सेवन करो, और वो भी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कितने दिन तक शामिल कर सकते हो, 90 दिन के लिए या फिर 180 दिन के लिए डर्मेट आपको देंगे। फिर आपको सप्लीमेंट बंद करना ही पड़ेगा ना कुछ महीनों के लिए, और फिर क्या, फिर आपके बाल झड़ने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो ज़रूरी है कि हम जो है घर पे ही कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे जो हमारी डिफिशिएंसी है वो पूरी हो जाए और हमारे बाल जो हैं वो हेल्दी रहें, और देखो शाइन सिल्की करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रो करें। तो चलो, अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जो आज का हेल्दी सप्लीमेंट है जो कि आपको घर में मिल जाएगा, आपको उसमें बहुत पैसा नहीं खर्चना पड़ेगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, टेस्टी होगा। तो चलो मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आपको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने होंगे घर पर। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखो, जो आपको अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए जो अपने डाइट में शामिल करना चाहिए वो है सीड्स, नट्स, प्रोटीन। अब ग्रीन वेजीज आपको खाने चाहिए। तो आज जो है मैं जो है सीड्स के बारे में बात करूंगी, जो कि न सिर्फ आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करेगा, बल्कि आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको भी हेल्दी बनाएगा। तो चलो मैं बताती हूँ कौन कौन से शीट्स आपको लेने हैं और इसका किस तरीके से सेवन करना है, क्योंकि सेवन इम्पॉर्टेंट है, आप इसको किस तरीके से खाते हो। सबसे पहले इसको इंक्लूड करना है, जिसमें पहला शीड है आपका पंपकिन सीड। अब जो पंपकिन सीड होता है ना वो जो है विटामिन ए से, विटामिन ई से, विटामिन B2 से भरपूर होता है, जो कि आपके हेयर फॉल रोकने में सक्षम होता है, आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। विटामिन ए है जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो एंटी एजिंग प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, कोलेजन जो है बॉडी में ज़्यादा बनता है। अब देखो, आपको पता है ना, आफ्टर 20 जो कोलेजन है वो हमारे बॉडी से हर साल घटता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने बॉडी में जो कोलेजन है उसको बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स लें, विटामिन ए का सेवन करें। अब आप एक्सटर्नली लगा सकते हो, रेटिनॉल वगैरह लगाते हो ना अपने फेस पे, तो उससे बेहतर है कि आप खाओ भी, ठीक है, और इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगी। अब अगला जो सीड है वो है सनफ्लावर सीड। सनफ्लावर सीड से भी आपके जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल होते हैं, आपकी हेयर रिग्रोथ होती है,
आपके बालों को हाइड्रेशन प्रोवाइड होता है, आपके फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड होता है, आपके बाल जो बीच से टूट रहे हैं, आपके बालों में जो ब्रेकेज हो रहा है उसको कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो आपको अगला सीड सनफ्लावर लेना है। नेक्स्ट सीड जो है वो है हमारा वाटरमेलन सीड। अब ये सीड भी आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके हेयर हेल्दी रहते हैं, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। मतलब जितने भी सीड्स मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ ना, वो सारे सीड्स में आपके हेयर फॉल को रोकने की क्षमता है और आपके हेयर को रीग्रोथ करने की क्षमता है। बट आपको ये सारे सीड्स लेने हैं और एटलीस्ट 90 दिन तक तो लगातार इसका सेवन करना है। वैसे तो हमेशा ही करना है, क्योंकि हेल्दी खाने में बुराई क्या, और ये सारी चीज़ कोई ऐसी तो नहीं है जो आपको नुकसान करेगी, किसी ना किसी बीमारी को आपके कंट्रोल ही करेगी और आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगी। किसी तरह का ये दवाई तो है नहीं, डिफिशियंसी भी पूरी होगी, तो इसको लेने में बुराई क्या है। आप 365 दिन आसानी से खा सकते हो। और जब टेस्टी बने, हमारे जीभ को क्या चाहिए, चीज़ें हमें टेस्टी लगे, तो बस टेस्टी भी आपको लगेगा। तो आपने ये 3 शीट ली और अगला शीट जो आपको लेना है वो है आपका चिया सीड, फ्लैक्स सीड, आपको लेना है सेसमे सीड, आपको लेना है अगला सीड मस्क मेलन। इतना सारे सीड्स जो है आपको लेना है और आपको लेना है आलमंड। अब ये सारे सीड्स जो है आप एक एक मुट्ठी ले लीजिए, ठीक है। और अब इसको आप चाहो तो बस ड्राई रोस्ट किया और आप इसको खा सकते हो। अब देखो जितने भी शीट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये सारे शीट्स में आपके बालों को झड़ने के रोकने की क्षमता है। तो मतलब मैंने एक एक करके सारे शीट्स के बारे में नहीं बताया है। आप चाहो तो इन शीट्स के बीच में एक जो सीड है मेथी, वो भी इंक्लूड कर सकते हो, बट वो बहुत कड़वा होता है तो मैं उसको नहीं खाती हूँ। आप चाहो तो उसको भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो आप चाहो वेट लॉस में भी, बाय द वे सारी शीट्स जो है ना आपके वेट को मेंटेन भी करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करो तो, ठीक है। अब सिंपल ड्राई रोस्ट किया और इसका आप ड्राई रोस्ट करने के बाद से एक एक चम्मच जब भी आप नाश्ता कर रहे हो, दोपहर में आपको कुछ ऐसे चटर पटर खाने का मन कर रहा है तो एक चम्मच खा लिया, तो आप इस तरीके से भी खा सकते हो। तो गर्मियों का टाइम रहता है ना तो मैं इसी तरीके से खाती हूँ। बट चल रहा है विंटर, और विंटर में ना जो हमारा मन है होता है वो मीठा खाने को कुछ करता है। तो ऐसे में हमें जो शुगर है उसको कट करने के लिए और हम अपनी क्रेविंग को भी पूरी कर सकें, तो उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जो कि आप भी उस तरीके से ट्राई कर सकते हो। वो आपके बालों के लिए हेल्दी होगा, आपकी बॉडी के लिए हेल्दी होगा और आपको जो है शुगर की क्रेविंग भी नहीं होगी। अब मीठा खाने से भी आपका हेयर फॉल होता है, एक्ने होता है, आपको ये तो पता ही होगा ना। तो हमें शुगर अपने लाइफ से कम तो करना ही होगा। अब एकदम कट तो नहीं कर सकते बट कम तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हम लोग मीठा खाने के शौकीन तो होते हैं, तो एकदम कट तो नहीं हो सकता बट कंट्रोल हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इन सारे चीज़ों को, सारे सीड्स को पहले ड्राई रोस्ट कर लिया। ड्राई रोस्ट करने के बाद से आपको इसे जो है ग्राइंड कर लेना है, और ऐसा ग्राइंड करना है, पूरा पाउडर नहीं बनाना है, ऐसा दरदरा टाइप का बनाइएगा, ठीक है। कि कुछ उसमें कुछ शीट्स जो है वो पाउडर फॉर्म में आ जाए और कुछ जो है वो अपने जो कंडीशन होती है उससे थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो जाए। इस तरीके से आपको शीट को ग्राइंड करना है। अब आपको इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मिलाना है उसके लिए आप क्या करोगे, आपको लेना है एक पैन, कोई भी आप बर्तन ले सकते हो, उसमें आप थोड़ा सा घी डालो, ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप घी नहीं डालो, ऐसे ड्राई रोस्ट कर लो। बट मुझे ना बताया ना कि विंटर में मुझे बहुत क्रेविंग होती है अच्छी अच्छी चीज़ों खाने का, तो मैंने इसके लिए थोड़ा सा घी डाल के अपना जो मखाना है और जो बादाम है उसे भी रोस्ट कर लिया है। अब रोस्ट करने के बाद इसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया, और ग्राइंड करने के बाद देखो कितना सारा जो है हमारे पास ये पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो आ चुका है। अब इसके हम बनाएंगे लड्डू।
अब लड्डू किस तरीके से बनाएंगे, इसको ग्राइंड करने के लिए क्या हम गुड़ लेंगे? बिल्कुल नहीं, गुड़ नहीं लेंगे, हम लेंगे खजूर। खजूर लेंगे ताकि जो हमें थोड़ी सी मिठास चाहिए वो खजूर से आ जाए, और ये ग्राइंड करेंगे, बाइंड भी अच्छे से हो जाए। तो बाइंडिंग के लिए हम लेंगे खजूर। आप खजूर को लिया और खजूर के जो बीज है वो निकाल के इसको अच्छे से गर्म कर लिया ताकि वो पूरा मेल्ट हो जाए थोड़ा। अब इसको जो हमने मिक्सचर बनाया उसमें डाल के अच्छे से बाइंड करेंगे, और ना हम छोटे छोटे जो है लड्डू तैयार कर लेंगे। अब लड्डू का जो साइज़ है आप बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, बट मैंने छोटे छोटे साइज़ के बनाए हैं ताकि मैं दिन भर में 2-3 तो खा ही लूँ आसानी से। आप चाहो तो आप थोड़े साइज़ बड़े बना सकते हो, दिन भर में एक खा सकते हो। मैंने बताया ना विंटर में मुझे मीठे खाने की बहुत क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे साइज़ रखे हैं ताकि जब मुझे मन करे और मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करे तो 1-2 निकाल के मैं खा सकूँ। अब इसका आपको रोज़ सेवन करना है। अब कब करना है? आपको सुबह के टाइम करना है, जब आप नाश्ता कर रहे हो तब कर सकते हो, आप शाम में भी कर सकते हो। और फ़र्क आपको 1 महीना खाओगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके बाल जो हैं उनमें जो जितना झड़ रहा था, जितना टूट रहा था वो कम हो गया है। और लगातार 90 दिन तक सेवन करते हो तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बट आप ये मत सोचो कि आज खाया और कल फ़र्क मिला। जो बॉडी है ना उसको प्रोसेस करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो धीरे धीरे प्रोसेस होगा पर बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आप मार्केट से सप्लीमेंट खरीद के खाओगे वो आपके लिए हार्मफुल भी होगा लंबे समय तक अगर आप उसका सेवन करते हो। और अगर आप इसको खाते हो तो इससे आपकी बॉडी ही अच्छी होगी, आपकी स्किन ही अच्छी होगी, आपकी हेयर अच्छे होंगे, आपके नेल्स अच्छे होंगे, तो सब कुछ बेहतरीन ही होगा। तो इसका सेवन आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। देखो मैंने कितने सारे लड्डू बनाए हैं ना, मतलब इतना टेस्टी है ना, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। तो आप बताना आपने क्या ये वाले लड्डू विंटर में बना के खाए हैं, और अगर आप बनाते हो तो किस तरीके से बनाते हो। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। ओके बाय।